कराए जाते हैं वो एमपी और एमएलए के पद के लिए, जो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद होती हैं, और केंद्र में जो हमारी संसद है जिसके दो हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग कराता है। सबको पता है ये बात ना? हाथ खड़ा करके बताओ। बड़ा उदासीनता लग रही है, इसको उत्साह में बदलिए। और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो किसके चुनाव कराता है? जो नगरीय निकाय और जो पंचायत स्थानीय चुनाव होते हैं हमारे कहां के गांव के, जो प्रधान के होते हैं और ब्लॉक के होते हैं, जिला पंचायत के होते हैं, तो वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो दोनों आयोग अपनी अपनी वोटर लिस्ट बनाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट वो अभी हमने नगर निगम के चुनाव में इस्तेमाल की, ठीक है। और ये जो वोटर लिस्ट है ये भारत निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट। तो ये दोनों वोटर लिस्ट अलग अलग। पहली बात हमको ये समझनी है और सबको समझानी भी है कि वोटर लिस्ट दो होती हैं, एक राज्य निर्वाचन आयोग की और एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। ये जो आज हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वोटर लिस्ट को रिवीजन का कार्यक्रम, ठीक है। क्योंकि नगर निगम में बहुत लोगों को ये जानकारी ही नहीं थी, उनको ये लगता था कि हमने 2022 के एमएलए के इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमारा नाम तो इसमें होना चाहिए था। रिवीजन करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो ऐसे लोग जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की उम्र हासिल कर रहे हैं, वो लोग पात्र हो जाएंगे, हमारी वोटर लिस्ट में सम्मिलित होंगे। तो ऐसे लोग जो पिछली बार के रिवीजन में 18 साल की उम्र जिनकी नहीं थी, लेकिन अब 5 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष पूरी कर लेंगे, वो लोग क्या हो जाएंगे? वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज हो, इसके लिए वो पात्र हो जाएंगे, ठीक है। तो पात्रता की कट ऑफ डेट क्या है? 1 जनवरी 2024। और ये बनाना एक डायनामिक प्रोसेस है, बीच बीच में हम इसका संशोधन करते हैं। और संशोधन दो तरह से है, एक तो जो लगातार संशोधन होता रहता है, कंटिन्यूअस रिवीजन, और दूसरा जो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करते हैं, स्पेशल रिवीजन। तो ये स्पेशल रिवीजन का अभियान आज से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा कि ये जो वोटर लिस्ट है, ये वोटर लिस्ट कैसे भिन्न है उस वोटर लिस्ट से जो अभी थोड़े दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे यहाँ पर नगर पंचायतों और नगर निगम के चुनाव हुए। कोई बताएगा? लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव, बताइए।